हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए वी रिक्वायर एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो लिंक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, कैसे कनेक्ट करता है, चलिए देखते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ये होती है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये रिएक्शन बेसिकली है क्या? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम में, और उसके साथ यहाँ पे हर जगह हम लोग 2 लगा देते हैं, क्योंकि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हम लोग रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनती है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो चलिए हम लोग कार्बन का नंबर लिख देते हैं। स्टोकियोमेट्री अगर आप लोग बैलेंस करें, ये 3 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन है, और ये 1 कार्बन। अच्छा, इसमें कौन सी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है? एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसको हमने कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, मतलब ये जो एंजाइम है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे और भी एंजाइमेटिक पार्ट होते हैं, एंजाइमेटिक कंपोनेंट होते हैं। एज एन एग्रीगेट इसको हम लोग पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कह देते हैं। और इस रिएक्शन में कौन कौन सी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होती है? पहली बात तो ये कि कोएंजाइम ए है, तो हमें कोएंजाइम ए बाहर से लाना पड़ता है, और ये कोएंजाइम ए कहाँ से आएगा? ये आएगा, आपको अगर पता होगा कि क्रेब्स साइकिल में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए जब जाता है और बन जाता है साइट्रिक एसिड, तो वो कोएंजाइम में रिलीज होकर इस रिएक्शन में फिर से यूटिलाइज हो जाती है। तो ये कोएंजाइम वहाँ से आती है, और साथ ही एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट भी बनेगी, दैट इज़ आपने सही पहचाना Na+, और वो बनता है NaDH+H+। अगेन यहाँ पे रिएक्शन 2 बार हो रही है, तो हम लोग 2 लगा देंगे यहाँ पे, 2 और ये 2। ठीक है, तो ये बेसिकली हो रही है। इसी को ही हम लोग लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन कहते हैं। और इसके अगर हम लोग बात करें, इसकी और क्या क्या खासियत है, यहाँ पे आपके पास में ATP भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि NADH+H+ अगर ETS में जाएगी तो ये 3 ATP मॉलिक्यूल्स और 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करती है। तो यहाँ पे ATP प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा? 2 NADH+H+ के मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो रही है, तो 2 × 3 दैट इज 6 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, रिएक्शन से साफ विजिबल है कि 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होती है। वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 0, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। प्लस, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट लिबरेशन यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली आ जाएगी। कहाँ से? NADH+H+ से। ये जब ETS में जाएगी तो 2 × 1 दैट इज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कोई नहीं आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है बाय ETS। ये आपको ध्यान में रखना है, ये ETS से आया, और लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है वाटर की मॉलिक्यूल। अगर हम लोग और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें,
तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन यहाँ पे कहाँ हो रहा है? जब यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH+H+, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रखा है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो सिंस ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं इन द सेम केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि पायरुविक एसिड जो बनी थी ग्लाइकोलाइसिस में, वो तो बनी थी साइटोप्लाज्म में, और ये रिएक्शन जो हो रहा है ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो बेसिकली पायरुविक एसिड वहाँ से कैसे आई? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे आई? ये आती है कि पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स by an active process। एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड, तो हम तो जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल होती है, और पोलर मॉलिक्यूल कभी भी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन में ही लिपिड की बाइलेयर है, तो लिपिड के बाइलेयर जो कि नॉन पोलर है उसके थ्रू पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि पायरुविक एसिड वो पास नहीं हो सकती। तो उसको पास करवाने के लिए हम लोग आइदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज़ करते हैं या फिर हम लोग एक्टिव प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पायरुविक एसिड के केस में एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ही जो ग्लाइकोलाइसिस से जो बना था साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये फर्दर जाएगा लिंक रिएक्शन में। इसको गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे गेटवे रिएक्शन, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ गेटवे फॉर क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल के लिए गेटवे होती है। कैसे गेटवे होती है? क्योंकि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये चली जाती है क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल के लिए गेटवे की तरह काम करती है, इसलिए हम लोग इसको गेटवे रिएक्शन भी कह देते हैं।